हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ वह है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है हम यह जानने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत क्या होता है, थियोरी क्या होती है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। और जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो राजनीतिक विद्वान है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, सेंट थॉमस एक्विनास, कार्ल मार्क्स, ये सभी के सभी राजनीतिक विद्वान हुए हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं। इन राजनीतिक सिद्धांतकारों ने जो जो सिद्धांत दिए हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्योंकि इन सभी राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं। समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, थ्योरीज दिए हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है यह जानने का हम विस्तृत जो है रूप से प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल थियोरी, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हमें राजनीतिक जो सिद्धांत शब्द है, राजनीतिक और सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत शब्द में जो सिद्धांत शब्द लगा है, जो थ्योरी शब्द लगा है, सिद्धांत शब्द को हमें जानना पड़ेगा। जब हमें सिद्धांत शब्द का ज्ञान हो जाएगा, जब हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, क्योंकि सिद्धांत शब्द के साथ ही राजनीतिक सिद्धांत लगा है। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, आर्थिक सिद्धांत क्या होता है, तो उसके बाद ही हम जान पाएंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत क्या होता है, मीनिंग ऑफ थ्योरी, थ्योरी क्या होती है। सिद्धांत को अंग्रेज़ी भाषा में थ्योरी कहा जाता है। सिद्धांत को अंग्रेज़ी भाषा में क्या कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है या थ्योरी कहते हैं। यह जो थ्योरी शब्द है, जो थ्योरी शब्द है THEORY, यह थ्योरी शब्द जो है यह यूनानी भाषा, यह ग्रीक भाषा के शब्द जो है थ्योरिया से निकला है। जो थ्योरी शब्द है यह यूनानी भाषा के शब्द थ्यूरिया से निकला है। और यूनानी भाषा में थ्यूरिया शब्द का अर्थ होता है देखना। यूनानी भाषा में थ्यूरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, देखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धांत को हम अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहते हैं और थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द जो है थ्यूरिया से निकला है। और यूनानी भाषा में थ्यूरिया शब्द का अर्थ होता है देखना। इसका क्या अर्थ हुआ, यूनानी भाषा में जो थ्योरी शब्द है उसका अर्थ होता है देखना। देखने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, देखने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि राजनीतिक शास्त्री जो है समाज में जो जो घटनाएं घटित हो रही है, समाज में जो जो बुराइयां हैं, राजनीतिक जो शास्त्री है वो देखते हैं समाज में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। जैसे समाज में जो है बुराई है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, या समाज में गरीबी है, असमानता है, तो इन समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांतकार, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इनको जो है देखते हैं। देखने का अर्थ है कि इनका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, इनका सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि यदि समाज में गरीबी है तो इसके क्या कारण है। पहले वो सिस्टमेटिक तरीके से ये देखेंगे कि कारण क्यों है। यदि लोग दहेज ले रहे हैं तो दहेज लेने के पीछे क्या कारण है। यदि समाज में जाति प्रथा है तो जाति प्रथा को बढ़ाने वाले कारक क्या क्या है। तो वो देखते हैं सिस्टमेटिकली, उस फिनोमेन को जो है स्टडी करते हैं, उस जो है फिनोमेन को देखते हैं, सिस्टमेटिकली उसकी स्टडी करते हैं। और फिर सिस्टमेटिकली स्टडी करके जो है दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, या अन्य जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपना सिद्धांत देते हैं। यदि राजनीतिक सिद्धांतकार हो वो, तो वह राजनीतिक सिद्धांत
कहलाएगा। यदि वह वैज्ञानिक है, यदि वह विज्ञान में जो है, जैसे न्यूटन थे, न्यूटन ने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, उन्होंने साइंस में, यदि जो एडम स्मिथ है तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में सिद्धांत दिया, तो उनको हम अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहेंगे। तो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत जब जो है कोई भी सिद्धांतकार जो है किसी चीज़ का व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसके बाद एक निष्कर्ष देता है उस समस्या को सुलझाने के लिए, उसको सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? थ्योरी का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत से अभिप्राय उन नियमों को निश्चित करना है। अर्थात जब राजनीतिक शास्त्री ने, जब जो है वैज्ञानिक ने, जब अर्थशास्त्री ने उस समाज की समस्या का व्यवस्थित अध्ययन किया, उसको व्यवस्थित तौर पर उसको देखा कि समस्या क्या है, और उस समस्या का अध्ययन करके उसने उससे संबंधित तथ्यों को या उससे संबंधित नियमों को निश्चित किया कि यदि समाज में दहेज प्रथा हो रही है तो इसके कारण ये है, यदि समाज में गरीबी है तो उसके संबंधित उन्होंने निश्चित नियम दिए, यदि समाज में गरीबी है तो इसका कारण ये है, यदि समाज में जाति प्रथा है तो इसके कारण ये है। तो जब उन्होंने उन नियमों को जो है निश्चित किया, और उससे संबंधित वो उन तथ्यों की उचित जो है व्याख्या करते हैं। अर्थात वो पहले नियमों को निश्चित करेंगे, जिस प्रकार न्यूटन ने जो है एक नियम दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले ये देखा कि सेब जो है पेड़ से हमेशा नीचे ही गिरता है, सेब जो है ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वो आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया। तो जब न्यूटन ने इस तथ्य को देखा तो उसने देखा बार बार सेब नीचे ही गिर रहा है, यह आसमान की तरफ नहीं जा रहा है। तो उसके बाद उसने नियम बनाया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी चीज़ हम ऊपर को फेंकते हैं वो ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ही आएगी। तो उसने पहले नियम क्या बनाया कि जो चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे आएगी। चाहे आप सेब फेंको, चाहे आप चौक फेंको, चाहे आप गेंद फेंको, कोई भी वस्तु जब आप हवा में उछालेंगे तो वह नीचे ही आएगी। तो उसने जो है उसका सिस्टमेटिक अध्ययन किया, और उसके बाद उसने उसकी व्याख्या की, सिस्टमेटिक जो है व्यवस्थित जो है क्या की व्याख्या की, उसकी उचित व्याख्या की कि यह सेब जो है नीचे क्यों आता है। इसी प्रकार जो राजनीतिक सिद्धांतकार है वो समाज की समस्या का जो है निश्चित नियम देते हैं उसके संबंध में, और उसकी व्याख्या करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो नियम बनाते हैं और संबंधित तथ्यों की उचित व्याख्या करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सिद्धांत किसी एक समस्या को व्यवस्थित तौर पर देखना तथा विश्लेषण कर उसके समाधान का सिद्धांत देना होता है। तो साधारण अर्थों में सिद्धांत क्या होता है? साधारण अर्थों में थ्योरी क्या हुआ? सिद्धांत जो है एक समस्या को व्यवस्थित तौर पर देखना है। जब कोई राजनीतिक शास्त्री जो है किसी राजनीतिक समस्या को, अर्थात समाज में जो समस्या है उसको जो है व्यवस्थित तौर पर देखता है, सिस्टमेटिक तौर पर देखता है कि समाज में यह समस्या क्यों है। चाहे वो समस्या जो है अधिकारों की हो, चाहे वो स्वतंत्रता की हो, चाहे वो जाति प्रथा की हो, दहेज प्रथा की हो, या समाज की अन्य बुराइयों की हो। तो जब वो उसको व्यवस्थित तौर पर देखता है और व्यवस्थित तौर पर देखकर उसका विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है कि समाज में यह समस्या क्यों हो रही है, और एनालिसिस करके उस समस्या को सुलझाने के लिए जब वह समाधान देता है, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं। यदि राजनीतिक सिद्धांतकार देगा तो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा, यदि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देगा तो आर्थिक सिद्धांत कहलाएगा, यदि विज्ञान के क्षेत्र में देगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाएगा, यदि जो है सामाजिक क्षेत्र में देगा तो सामाजिक सिद्धांत कहलाएगा। तो जब वो ऐसी समस्या का विश्लेषण करके उसका समाधान देता है तो उसको सिद्धांत कहा जाता है। तो थ्योरी क्या हुई? सिद्धांत सरल शब्दों में किसी भी जो है विद्वान द्वारा, किसी भी जो है, चाहे वो राजनीतिक विद्वान है, चाहे वो वैज्ञानिक विद्वान है, साइंटिफिक जो है साइंटिस्ट है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, जब वो किसी सामाजिक समस्या का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करके जो है उसको उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए जो है वो अपना एक सिद्धांत देते हैं, उसे थ्योरी कहा जाता है। तो ये है सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या है। अब हम जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में से आपको सिद्धांत शब्द समझ आ गया होगा। सिद्धांत शब्द जो है ऐसे नियमों को व्यवस्थित करना,
या ऐसे नियमों के आधार पर किसी समस्या की व्यवस्थित व्याख्या करके उसको सुलझाने के लिए सिद्धांत देना। लेकिन अब राजनीतिक सिद्धांत क्या हुआ? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हुआ कि जिन राजनीतिक सिद्धांतकारों ने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज की जो राजनीतिक समस्याएं हैं कि कानूनों को किस प्रकार अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है, दहेज प्रथा को किस प्रकार समापित किया जा सकता है, गरीबी को किस प्रकार समाज से जड़ से उखाड़ा जा सकता है, या लोगों की जो विभिन्न समस्याएं हैं वो अधिकारों से संबंधित, स्वतंत्रताओं के संबंधी, उनको कैसे जो है दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीति विज्ञान की ब्रांच है, राजनीति विज्ञान की शाखा है, जो विशेषज्ञों द्वारा समाज की समस्याओं से संबंधित एकत्रित की गई जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? यह राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो विशेषज्ञ द्वारा, यहाँ पर विशेषज्ञ कौन हुए, यहाँ पर एक्सपर्ट कौन हुए? राजनीतिक विज्ञान में एक्सपर्ट जो है राजनीति विज्ञान की सिद्धांतकार हुए, पॉलिटिकल साइंस के थ्योरिस्ट हुए। राजनीति विज्ञान के थ्योरिस्ट का उदाहरण क्या क्या होंगे? जैसे सुकरात थे, प्लेटो एक राजनीतिक थ्योरिस्ट हुए हैं, अरस्तु है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य है, मनु है, बहुत सारे राजनीतिक जो विद्वान हुए हैं वो जो है क्या करते हैं, ये विशेषज्ञ जो है कहलाते हैं। और ये विशेषज्ञ जो है समाज की समस्याओं का, क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांतकार है तो इनका सरोकार, इनका संबंध समाज की समस्याओं से है। तो ये समाज की समस्याओं का व्यवस्थित जो है अध्ययन करते हैं, और उन समस्याओं से संबंधित, मान लो समाज में जो है इन्होंने गरीबी के बारे में अध्ययन करना है, तो ये समाज की जो गरीबी एक समस्या है उससे संबंधित जो है एकत्रित, ये जो है जानकारी उससे संबंधित एकत्रित करते हैं कि समाज में गरीबी क्यों है। फिर उस जो है जानकारी को तथ्यों के आधार पर परिणामों तक पहुंचाते, अर्थात ये गरीबी के जो है तथ्य भी जोड़ते हैं, ये फैक्ट्स जो है इकट्ठा करते हैं। यदि समाज के किसी वर्ग में गरीबी है, यदि वहाँ पर दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, तो वहाँ पर उसके कारण क्या क्या है, तो ये फैक्ट्स जो है इकट्ठा करते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, और उन तथ्यों के आधार पर ये कुछ एक परिणामों पर पहुंचते हैं। अर्थात ये देखेंगे कि समाज में यदि दहेज प्रथा हो रही है, जाति प्रथा हो रही है, तो इसके क्या कारण है, और उन कारणों के आधार पर ये अपना एक सिद्धांत देते हैं, अपना एक परिणाम देते हैं, और परिणाम के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो है सिद्धांत ये देंगी, उसके बाद परिणामों पर पहुंचने के बाद ये अपनी एक थ्योरीज देते हैं। जैसे प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य का जो है सिद्धांत दिया, और आदर्श राज्य के सिद्धांत पे उन्होंने कहा कि एक जो है फिलोसफर किंग होगा, वह राज्य को चलाएगा। जिस प्रकार जॉन लॉक ने देखा कि समाज में लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे, तो उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया कि लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने अधिकारों का सिद्धांत दिया। उसी प्रकार जे.एस. मिल ने देखा कि लोगों को समाज में स्वतंत्रताएं नहीं मिल रही है, तो उन्होंने यह अध्ययन किया, व्यवस्थित अध्ययन किया कि लोगों को अधिकार और स्वतंत्रताएं क्यों नहीं मिल रही है। तो उसके उन्होंने उसके कारण खोजे, और उसके बाद उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया कि स्वतंत्रता क्या है, और लोगों ने स्वतंत्रता का आनंद लेना आरंभ किया। तो निष्कर्ष में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? निष्कर्ष में राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा समाज की समस्याओं को से संबंधित एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धांत देना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा दिए जाते हैं, और राजनीतिक सिद्धांतकार जो है प्लेटो है, या जो है वर्तमान समय में भी बहुत सारी राजनीतिक सिद्धांतकार है, चाहे वो डेविड ईस्टन हो, हेरोल्ड लासवेल हो, लास्की हो, या कार्ल मार्क्स हो। बहुत सारे राजनीतिक विद्वान हुए हैं जो राजनीतिक सिद्धांत जो है देते हैं समाज की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में। ये था सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। अब हम जानने का प्रयास करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, कि राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है जर्मीनों के अनुसार।
जर्मीनो के अनुसार, जर्मीनो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मानवीय, यह जो है मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्याख्या के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जर्मीनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि राजनीतिक सिद्धांत जो है मानवीय जो सामाजिक अस्तित्व की उचित व्याख्या के सिद्धांतों की आलोचनात्मक जो है अध्ययन करते हैं। अगली जो परिभाषा दी है वो दी है मॉरिस डुवर्जर ने। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत अवलोकन, प्रयोग और तुलना के परिणामों की एक एक रस बनाता है। यह जो है प्रयोग और तुलना के परिणामों की एक रस बनाना है, और घटनाओं के समूह के अंतर्गत जो है सारी जो सामग्री है उसको पहचाने जाने वाली सामग्री को समन्वित ढंग से अभिव्यक्त करता है। तो ये मॉरिस डुवर्जर ने परिभाषा दी है राजनीतिक सिद्धांत की। अब हम जानने का प्रयास करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, कि राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। फिर से ये पॉइंट यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जिस प्रकार विज्ञान में वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं, जिस प्रकार जो है जब जो है किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हुआ तो वैज्ञानिकों ने जो है उसका जो है एक व्यवस्थित अध्ययन किया कि सर के इस भाग में दर्द क्यों हो रहा है। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कारण ये है, उसके बाद उन्होंने दवाई बनाई, तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत बन गया। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान जो है प्रत्येक समाज की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राजनीतिक शास्त्री या राजनीतिक विद्वान, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है अपने अपने सिद्धांत देकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और हो सकता है विज्ञान की तरह राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है वो 100% सही ना हो, किसी समाज में वो बिल्कुल सही रूप से सटीक हो, लेकिन किसी समाज में हो सकता है वो बिल्कुल सही सत्य ना हो। तो जो पहली विशेषता है राजनीतिक सिद्धांत की, वो है राजनीतिक सिद्धांत के कुछ एक प्रमाणित तत्व होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के कुछ एक प्रमाणित तत्व होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की पहली विशेषता क्या है, कि राजनीतिक सिद्धांत यह उन नियमों का समूह है जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विधियों, पॉलिटिकल प्रोसेसेस तथा राजनीतिक तथ्यों, पॉलिटिकल फैक्ट की व्याख्या की जाती है। और राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण करने के लिए घटना से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इसका कहने का क्या अभिप्राय है, यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रमाणित तत्व होते हैं, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में जो भी सिद्धांतकार अपना सिद्धांत देता है समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक घटनाओं से संबंधित, राजनीतिक विधियों से संबंधित, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में जो समाज में कानून बन रहे हैं उनके संबंधित है। तो इन जो है विधियों और इनसे संबंधित जो तथ्य है, उदाहरण के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है या समाज की कोई जो है सामाजिक कुरीति का हम उदाहरण लेते हैं कि समाज में असमानता क्यों है, तो जो राजनीतिक सिद्धांतकार है वो ये देखेंगे कि समाज में असमानता क्यों है, इसके क्या कारण हैं। वो जो है प्रत्येक समाज में या किसी एक विशेष समाज में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि लोग को असमानता का सामना क्यों करना पड़ रहा है, यहाँ पर जाति प्रथा क्यों है, या लोग गरीब क्यों हैं। तो वो पहले देखेंगे, फिर तथ्य इकट्ठा करेंगे, फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद वो अपना एक जो है उन तथ्यों से संबंधित जो है एक अपना सिद्धांत देंगे कि समाज में जाति प्रथा को किस प्रकार ख़त्म किया जा सकता है, या दहेज प्रथा को किस प्रकार ख़त्म किया जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के कुछ एक प्रमाणिक तत्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी। विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या होता है? विश्लेषणात्मक अध्ययन से हमारा अभिप्राय यह है कि जब राजनीतिक सिद्धांतकार किसी सामाजिक समस्या का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका जो है एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हो
रही है। तो उसको विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो है हम स्टडी करते हैं, जब हम बार-बार देखते हैं, बार-बार जो है उस समस्या का अध्ययन करते हैं कि यह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी विशेषता है वो है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन एनालिटिकल अध्ययन पाया जाता है। अर्थात समाज की समस्याओं का विश्लेषण करके समाज में जो समस्याएं हैं, चाहे वो जाति प्रथा है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे वो जो है सती प्रथा है, चाहे वो बाल विवाह है, किसी भी प्रकार की कुरीति है या कानून बनाने के संबंध में कोई जो दुविधा है, तो उन सभी समस्याओं का जो है इसमें विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि यदि जो है कार्यपालिका अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही तो इसका क्या कारण है, यदि संसद में कानून नहीं बन रहे हैं अच्छे से तो इसका क्या कारण है। तो उसका विश्लेषण करके उसके बाद जो है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान के लिए जो है सिद्धांत दिए जाते हैं, थ्योरीज दिए जाते हैं कि जो है इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर जिस विद्वान ने सबसे पहले बल दिया था वो था डेविड ईस्टन। मैक्स वेबर आदि विचारकों ने इस पर बल दिया था। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। अब व्यवहारवादी क्रांति थी क्या? व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में विज्ञान की सिद्धांतों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान 100% जो है सत्य जो है निष्कर्ष देता है, हम भी राजनीति विज्ञान में 100% जो है सत्य निष्कर्ष दे सकते हैं। जिस प्रकार विज्ञान में तथ्य इकट्ठा करके, फैक्ट इकट्ठा करके और ऑब्जर्वेशन के बाद जो है, विश्लेषण के बाद जो है या निरीक्षण के बाद जो है सिद्धांत दिए जाते हैं, उसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत दे सकते हैं। तो दूसरी विशेषता थी राजनीतिक सिद्धांत की, यह विश्लेषणात्मक है, यह एनालिटिकल है। राजनीति विज्ञान में भी विश्लेषण करके, ऑब्जर्वेशन करके सिद्धांत दिए जाते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि वो सिद्धांत किसी समाज में जो है 75% अप्लाई करे, कहीं पर 10% अप्लाई करे, कहीं पर 95% अप्लाई करे, क्योंकि सामाजिक जो ताना बाना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। और राजनीतिक जो सिद्धांतकार है उसका जो प्रयोगशाला है वो पूरा का पूरा समाज है, और पूरे समाज पर जो लोग हैं, पूरे समाज के जो लोग हैं, वो ह्यूमन एलिमेंट बहुत डायनामिक है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसकी सॉल्यूशन जो है 100% बिल्कुल सही नहीं हो सकती। जबकि जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो प्रयोगशाला जो है उनकी एक जो है अपनी पर्सनल प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर उनका जो है उन एक्सपेरिमेंट करने वाले तत्वों पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए उनके जो निष्कर्ष भी होते हैं, जो वो निष्कर्ष देते हैं वो भी बिल्कुल सटीक होते हैं। अगली जो विशेषता है राजनीतिक सिद्धांत की वो है अंतः शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग। अंतः शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। अंतः शास्त्रीय पद्धति का अर्थ क्या हुआ? यह राजनीतिक सिद्धांत की एक विशेषता है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांतकार जो है, राजनीति विज्ञान में जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, प्लेटो, अरस्तु, डेविड ईस्टन है, चाहे मैक्स वेबर है, ये सारे के सारे विद्वानों ने, खासकर व्यवहारवादी विद्वानों ने अंतः शास्त्रीय पद्धति पर बल दिया। जैसे डेविड ईस्टन थे, अंतः शास्त्रीय पद्धति का अर्थ क्या हुआ? अंतः शास्त्रीय पद्धति में जो है सामाजिक विज्ञानों तथा विज्ञानों की पद्धतियों का, जो सामाजिक विज्ञानों में अर्थात साइकोलॉजी है, चाहे सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, चाहे वो साइंस है, फिज़िक्स है, या जो है बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, तो इन जीव विज्ञानों में जो पद्धतियाँ दी गई है, जो थ्योरीज दी गई है, जो सिद्धांत दिए गए हैं, यदि उन सिद्धांतों के द्वारा जो है हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, तो अंतःशास्त्रीय पद्धति में राजनीति वैज्ञानिकों ने जो है इन विज्ञानों से जो है उन पद्धतियों को अपनाकर जो है राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया। तो अंतःशास्त्रीय पद्धति में क्या होता है कि यह राजनीतिक सिद्धांत के विद्वान जो है आधुनिक युग में से समाज से यह जो है संबंधित समस्याओं के अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं? अंतःशास्त्रीय पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। अर्थात जो वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उनका जो है हल करने के लिए जो वर्तमान समय के राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, वो अंतःशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग जो है करने पर बल देते हैं। अब अंतःशास्त्रीय पद्धति में होता क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी
जो मेथड है उसमें होता क्या है, अंतःशास्त्रीय पद्धति ने राजनीतिक विज्ञान में दूसरे सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, उसके अलावा विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और जो है विज्ञान को अध्ययन पद्धतियाँ, इन विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र के किसी सिद्धांत का प्रयोग जो है राजनीतिक सिद्धांत की समस्या सुलझाने के लिए किया जा सकता है। तो साधारण शब्दों में अंतःशास्त्रीय पद्धति का अर्थ क्या हुआ कि जब राजनीतिक सिद्धांतकार, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार जो है दूसरे विषयों की पद्धतियों, दूसरे विषयों के मेथड का प्रयोग, दूसरे विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग राजनीति विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए करते, उसको अंतःशास्त्रीय पद्धति का नाम दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के लिए डेविड ईस्टन ने राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत दिया। राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन जो है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था का एक सिद्धांत देते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, यह जो सिस्टम थ्योरी है, ये सबसे पहले बायोलॉजी में जो है उत्पन्न हुई थी। बायोलॉजी में एक सिद्धांतकार होते हैं, उन्होंने जो है जीव विज्ञान में उन्होंने जो है जीवों के जो है अंगों के बारे में बताया कि जो जीव है, उदाहरण के लिए बकरी है, भेड़ है, उन्होंने कहा कि बकरी का एक जो है सिस्टम होता है, अर्थात बकरी का जो शरीर है वो पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अर्थात बकरी की जो भेड़ की आंखें हैं उनका एक अब अलग स्पेशलाइज्ड काम है, जो उसकी टांगें हैं उसका अपना काम है, जो उसका स्टमक है उसका अपना काम है, जो लेग्स है उसका अपना काम है। और उन्होंने कहा कि यदि जो है इस व्यवस्था में ये जो भेड़ है इसका पूरा शरीर एक व्यवस्था है, यदि इस व्यवस्था में कोई विकार आ जाए, उदाहरण के लिए यदि आंख काम करना बंद कर दे तो सिस्टम चलेगा, लेकिन यदि जो है भेड़ या बकरी का जो है उसका दिल निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ठप हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो इस जो है व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करके डेविड ईस्टन लेकर आए और उन्होंने कहा कि देखो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए भारत एक राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंग है, अर्थात उसकी एक सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, उनके अपने अपने काम हैं, राजनेता है, संसद का अपना काम है। यदि संसद को निकाल दिया जाए तो जो है देश में राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अंतःशास्त्रीय पद्धति में क्या किया जाता है, दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित उनमें जो मेथड दिए गए हैं स्टडी के, उनको अपनाया जाता है राजनीति विज्ञान में। अगला पॉइंट है आनुभाविक अध्ययन, एक्सपेरिएंशियल स्टडी। राजनीतिक सिद्धांत के विद्वानों ने वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी बल दिया है, उन्होंने साइंटिफिक जो है एनालिसिस पर भी बल दिया है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान में जो है साइंटिफिक विश्लेषण पर भी बल दिया है। राजनीतिक विद्वानों ने आधुनिक आधुनिक समय में आनुभाविक पद्धति का भी जो है इसको भी अपनाया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक वास्तविकताओं को आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान समय में जो राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उनको जो है आसानी से आनुभाविक पद्धति द्वारा समझा जा सकता है। और कई आधुनिक विद्वानों ने जो है जनगणना तथा आंकड़ों का अध्ययन कर महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं। तो जो आनुभाविक पद्धति के उदाहरण हैं, जैसे हम जनगणना है या आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जनगणना क्या होती है, लोगों की गणना, जनगणना, लोगों की गणना को जनगणना कहते हैं। तो ये आनुभाविक जो पद्धति है उसका उदाहरण है। अगला जो विशेषता है, अगली जो विशेषता है या विशेषता का बिंदु है राजनीतिक सिद्धांत का, वो है समस्या समाधान का प्रयास। अर्थात यह राजनीतिक सिद्धांत की एक विशेषता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो समाज की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए सिद्धांत देने का प्रयास करता है। क्योंकि समाज की समस्याओं को, जैसे अगर समाज में जो है जाति प्रथा है
यदि समाज में असमानता है तो इनको हम विज्ञान के द्वारा नहीं सुलझा सकते, अर्थात वैज्ञानिक कोई ऐसी दवाई नहीं बना सकते जिससे समाज में गरीबी खत्म हो जाए, जाति प्रथा खत्म हो जाए, दहेज प्रथा खत्म हो जाए। तो इन समस्याओं को हम राजनीति विज्ञान द्वारा, जो राजनीतिक सिद्धांतकार जो अध्ययन देते हैं उनसे ही हम जो है ख़त्म करने का इनको प्रयास कर सकते हैं। तो जो समस्या समाधान का प्रयास है वो राजनीतिक सिद्धांत द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत कोई कोरा साहित्य नहीं है, अपितु यह आधुनिक समस्याओं जैसे युद्ध और शांति या असमानता, वर्तमान जो समस्याएं हैं, राष्ट्र आपस में युद्धरत रहते हैं, वो युद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो राज्यों के बीच युद्ध ना हो इसके लिए राजनीतिक सिद्धांतकार सिद्धांत देते हैं। राज्यों के बीच शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, अर्थात राज्यों के बीच शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, या असमानता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सामाजिक हलचल या बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको जो है हल करने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत द्वारा। और राजनीतिक सिद्धांत दिए किसके द्वारा दिए जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी दी किसके द्वारा जाती है, ये दी जाती है राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा। जो पॉलिटिकल सिद्धांतकार चाहे वर्तमान समय के हो, जैसे प्राचीन समय में जो सिद्धांतकार थे, जो प्लेटो हैं, प्लेटो भी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, इन्होंने समाज की समस्याओं का अध्ययन किया। अरस्तु ने समाज की समस्याओं का अध्ययन किया, हॉब्स ने समाज की समस्याओं का अध्ययन किया, लॉक ने समाज की समस्याओं का अध्ययन किया, रूसो ने समाज की समस्याओं का अध्ययन किया, कार्ल मार्क्स है, मैकियावेली है, इसके अलावा बहुत सारी विद्वान हैं, चाहे वो माओ त्से तुंग हो या बहुत सारे विद्वान हैं। आधुनिक समय में डेविड ईस्टन हो, हॉरोल्ड लॉसवेल हो, बहुत सारे विद्वानों ने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए हैं। अगला है अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। अनौपचारिक मीन्स अनऑफिशियल जो एलिमेंट है पॉलिटिकल थ्योरी की या राजनीति विज्ञान की, उनका अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत द्वारा किया जाता है। तो अनौपचारिक तत्वों का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, अनौपचारिक तत्वों का अर्थ यहाँ पर है जैसे पब्लिक ओपिनियन है, जनमत है, मतदान है, लोग जो है वोटिंग बिहेवियर है, मतदान व्यवहार है, दबाव समूह है, ये सारे के सारे जो है राजनीति विज्ञान के गैर राजनीतिक तत्व है या अनौपचारिक तत्व है। तो राजनीतिक सिद्धांत में अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। अनौपचारिक मीन्स गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे जनमत। जनमत क्या होता है, लोगों का मत या लोगों का विचार, इसको हम जनमत कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन, समाज के किसी भी मुद्दे के प्रति लोगों की साधारण राय को जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। अर्थात समाज की जो भी समस्या है, चाहे वो जो है गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो लोगों का जो एक आम मत है उसके बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, उसको जनमत का नाम दिया जाता है। मतदान व्यवहार क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, मतदान व्यवहार से अभिप्राय क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इसमें यह अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है कि लोग किन किन आधारों को सम्मुख रखकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई इलेक्शन होता है तो लोग जो है किन किन आधारों पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। या दबाव समूह का इसमें अध्ययन किया जाता है। दबाव समूह जो है लोगों के ऐसे समूह होते हैं जो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, उनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। और ये है जो है दबाव द्वारा, जैसे दंगे है, हड़ताल है, प्रदर्शन करके जो है जिस हित के लिए ये बने हैं उन हितों को साधने का प्रयास करते हैं। और ये सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, सरकार की नीतियों को दबाव समूह प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके वर्ग के हितों के लिए नीतियाँ बने, कानून बने। लेकिन सरकार प्राप्त करना दबाव समूहों का उद्देश्य नहीं होता है। और राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का भी अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल किस प्रकार काम करता है। तो राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों का समूह होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी एक समान राजनीतिक विचारधारा होती है। इनकी एक तरह की राजनीतिक विचारधारा होती है, जैसे बीजेपी वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, कांग्रेस वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, और सीपीआई वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीतिक विचारधारा है। और जो संवैधानिक साधनों द्वारा, अर्थात जो चुनाव लड़कर जो है सत्ता प्राप्त करना चाहते हो और सत्ता प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार कानून बनाना
चाहते हो, जो क्या करना चाहते हो, जो संवैधानिक साधनों द्वारा चुनाव लड़कर जो है सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, सरकार को प्राप्त करना चाहते हो और सरकार में आकर जो है अपनी विचारधारा के अनुसार जो है नीतियाँ बनाना चाहते हो देश के लिए, उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। तो इन अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन भी पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांतकार जो है राजनीतिक सिद्धांत में अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष देखते हैं क्या बनता है। निष्कर्ष में हमें यह पता चलता है, निष्कर्ष में हमें क्या पता चलता है कि हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है विज्ञान की एक शाखा है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? यह राजनीति विज्ञान की एक शाखा है और इसमें जो है नैतिक, काल्पनिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक जो है ये इसके पक्ष है। इसके पक्ष जो है नैतिक है, मॉरल है, यूटोपियन है, सामाजिक है तथा वैज्ञानिक है और राजनीतिक सिद्धांत द्वारा विचारक समाज की समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और उनके समाधान के लिए सिद्धांत देते हैं। तो निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा समाज की समस्याओं का गहन अध्ययन करके, सिस्टमेटिक अध्ययन करके उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सिद्धांत देना है, वह जो है राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।